हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। और कैसे हो? आज तो आपने न्यूज़ सुन करके बहुत ही मन में कई लोगों के कुछ विचार कुछ आ रहे हैं, कुछ के कुछ आ रहे हैं। चलो जो भी है, न्यूज़ क्या है कि 2 सितंबर को एग्ज़ाम नहीं होगी, सबको मालूम चल गया, ठीक है ना। तो कुछ लोग पूछ रहे थे, असमंजस की स्थिति में थे कि सर होगी कि नहीं होगी, हम घर से आएँ कि नहीं आएँ, तैयारी करें कि नहीं करें। देखो, तैयारी तो दोनों स्थिति में करनी थी। अगर एग्ज़ाम होती तो करनी थी, अगर नहीं होगी अभी तो भी करनी है। समझ में आ रही बात? ये तो आपको करना ही है, ये तो तय है। दूसरी बात, अगर होती तो क्या होता, हमें जल्दी जल्दी तैयारी करनी होती, हमारे पास समय बहुत ही कम होता और उस कम समय में हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करके इसमें सिलेक्शन लेना होता। लेकिन अब आपके पास में कम से कम ना करें तो महीना 2 महीना तो आराम से बढ़ा है। यानी 2 सितंबर की जगह वो 2 अक्टूबर, 2 नवंबर, 2 दिसंबर या फिर अगली साल 2021 में जाए, ये अभी कुछ तय नहीं है। और 99% दिसंबर के बाद जाएगी। देखो, हम कंफर्म नहीं कह सकते, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है, बात समझ में आ रही ना, ऐसा हो सकता है। तो शिक्षा मंत्री जी ने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आप निश्चिंत हैं। अब आप अपनी कॉपी खोलिए और उसमें अच्छे अच्छे नोट्स बनाइए और अच्छे से पढ़िए, बिल्कुल बारीकी से, ताकि कोई भी सवाल आए आपसे छूटे नहीं। इस बार आपका एग्ज़ाम आपके हाथ में होना चाहिए, सिलेक्शन आपकी जेब में होना चाहिए कि हाँ, ये मेरा सिलेक्शन है, फाइनल होगा इस बार, मुझे कोई नहीं रोक सकता। बात समझ में आई ना? अगर टाइम मिला है तो उसका सदुपयोग करें। ओके, तो देखो, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं, ज़रा उस पर ध्यान दो, है ना। अच्छे लेवल का अच्छा सवाल है, ठीक। देखो, सबसे पहले सवाल क्या है उसको जो समझो। सवाल ये है कि आपको मैं समबाहु त्रिभुज पढ़ा रहा था, ठीक है ना। और उस समबाहु त्रिभुज के अंदर क्या होता है, मान लो एक समबाहु त्रिभुज, 1 मिनट, थोड़ा सा और बड़ा बनाना चाहिए क्योंकि अभी और आगे है ना। तो ये समबाहु त्रिभुज है, इतना बड़ा। इस समबाहु त्रिभुज के अंदर हम एक वृत्त बनाते हैं। बात समझ में आएगा? क्या बनाते हैं? वृत्त बनाते हैं, यानी सर्कल बनाते हैं, सबको पता है। इस सर्कल के अंदर हम एक स्क्वायर बनाते हैं, यानी कि क्या बनाते हैं? वर्ग बनाते हैं। सर्कल के अंदर क्या बनाते हैं भाई? वर्ग। ये क्या है? एक स्क्वायर है। मेरी बात समझ में आ रही है? आपको क्या है, इस सर्कल की भुजा ए दे रखी है कि इसकी भुजा कितनी है? ए है। ए का मतलब समझ में आ रहा है? इसकी जो भुजा की लंबाई ए है, तो सीधी सी बात है, इधर से भी ए होगी और उधर से भी ए होगी। ये क्लियर है? तीनों साइड से इसकी भुजा ए सेंटीमीटर लंबी होगी। सेंटीमीटर या मीटर जो भी इसकी यूनिट है उसके हिसाब से, यानी इकाई जो भी दे रखी है, ये ए होगी। ये सबको क्लियर है। अब हमें बोला कि इस वर्ग की जो भुजा है वो बी है ना। ये भी बी है, ये भी बी है, ये भी बी है। तो आपको बताना है ए और बी के बीच में संबंध बताओ, यानी कि इसकी भुजा और इसकी भुजा के बीच में क्या रिलेशन है। दूसरा, आप ये भी बता सकते हो कि इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और वर्ग के क्षेत्रफल में क्या रेशियो रहेगा। बात समझ में आ रही क्या? ठीक है ना। तो अगर आप इन दोनों के बीच में संबंध निकाल लेते हो तो फिर किसी का भी संबंध पूछो, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, ठीक है ना। ओके, तो देखो, मैं एक बार इसको थोड़ा थोड़ा बीच बीच में हटा देता हूँ, जो जो ज़रूरत है वो रख लेता हूँ कि आपको पता है कि ये बी है, इसको बी यहाँ मान लो या यहाँ मान लो, एक ही जगह लिख देता हूँ, बस आप समझ चुके हैं, है ना। ओके, तो एक बात मैं थोड़ा साइड में समझाऊंगा। देखो, समझने का खेल है सारा, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। बात समझ में आई ना? ओके, तो सबसे पहली बात, अगर हम समबाहु त्रिभुज की बात करें तो समबाहु त्रिभुज जो है, उस समबाहु त्रिभुज का तो आपको क्षेत्रफल मालूम ही है। समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है वो कितना होता है भाई? √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर। ऐसा हम कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आई ना? ठीक है ना। उसका तो ए ही भुजा मान रखी है और इसका बी का स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन इनके बीच में आपस में कैसे संबंध है, यानी ए के कितने के बराबर बी होगा, बी के कितने के बराबर ये होगा, तो ये हम कैसे निकालेंगे। तो देखो, मैंने आपको पिछली क्लास में कुछ चीज़ पढ़ाई थी। वो चीज़ ये है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंदर जब एक वृत्त होता है ना, वृत्त हम अलग अलग खोल के पढ़ेंगे, ध्यान देना। जब इसके अंदर एक सर्कल होता है, एक वृत्त होता है, तो इनकी त्रिज्याओं में कुछ संबंध होता है। तो इसकी त्रिज्या कितनी होती है, तो यहाँ से देखो, मैंने काटा था, आपको मैंने बताया समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 3 भागों में बटी होती है। 3 भागों में, है ना। उसका 1/3, यानी कि समबाहु त्रिभुज की जो हाइट है, उस हाइट का 1/3 जो होता है वो इस अंदर वाले की त्रिज्या होती है। रेडियस इज इक्वल टू कितनी? समबाहु त्रिभुज की हाइट जो भी होगी उसका 1/3 होगा। और उसके हिसाब से मैंने आपको इसकी रेडियस बताई थी। इसको हम कहते हैं इन सर्कल की रेडियस, यानी कि अंतःवृत्त की त्रिज्या। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होगी वो कितनी होगी भाई? अंतःवृत्त की त्रिज्या, है ना। तो अंतःवृत्त की त्रिज्या हमेशा होती है, अगर बाहर वाले की भुजा ए है तो ए के बटा में 2√3 का भाग दे देते हैं। ये क्यों होता है?
a/2√3, इसको भी हम समझ चुके हैं पिछली क्लास में। बात समझ में क्या, इससे पीछे जो भी क्लास है उन सब में आपको बनाना सिखाया है। और मैं आपको हर बार यही बोलता हूँ कि आपको मैं सीधा तो बताता हूँ ऐसे खोल खोल के पूरी तरीके से, लेकिन समझो उसी के अंदर सब छुपा होता है। संबंध समझ में आ गया तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचेगा, ठीक है ना। तो ध्यान देना, देखो हमने क्या सीखा। सबसे पहली बात, समबाहु त्रिभुज की अंतःवृत्त की त्रिज्या जो होगी ना, वो क्या होती है, पूरी हाइट की 1/3 होती है, लेकिन वो होती कितनी है, इस भुजा में 2√3 का भाग दे दो, यानी उसका a/2√3 अंतःवृत्त की त्रिज्या आ चुकी है। ओके, अब ये अंतःवृत्त की त्रिज्या आई है, ध्यान देना, त्रिज्या इधर 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 किसी भी साइड से त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या वो होती है जो इसके सेंटर पॉइंट को और इसकी परिधि को मिलाने वाली लाइन, जैसे किसी भी ये पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक ये मिलाने वाली लाइन, ये त्रिज्या है। अब हम इसमें और क्या ढूंढ सकते हैं, इसके अंदर देखो, इसके अंदर क्या है, एक स्क्वायर है। तो अब वृत्त के अंदर स्क्वायर अलग से बनाते हैं। देखो 3 चीज़ें इसके अंदर, बात समझ में ना, हम तीनों को अलग अलग उसमें कंपेरिजन करते हैं। तो एक ये वृत्त बना दिया, और उस वृत्त के अंदर जब भी सर्कल बनाएंगे तो वो सर्कल कैसा बनेगा, सर्कल तो बना दिया, इसके अंदर हम क्या बनाएंगे भाई, एक स्क्वायर बनाएंगे। और एक स्क्वायर जब भी बनाते हैं तो उसमें देखो क्या होता है, उसको समझना। क्लियर है। सर्कल 2 तरीके से बनता है। ये सर्कल है, इसके बाहर से एक वृत्त बनेगा, ठीक है ना, इसके बाहर से क्या होगा भाई, एक वृत्त बनेगा, वर्ग बनेगा, दिखाई दे रहा है। तो अगर हम बाहर वाली भुजा a है ना, तो इसकी त्रिज्या यहाँ से निकाल लेंगे, ये देखो a/2 होगी। बात समझ में ना, क्यों होगी, क्योंकि जितनी भुजा है उसके बराबर इसका व्यास है और उसका आधा होगा। तो अगर ऐसी कंडीशन में होगी तो वृत्त की त्रिज्या और इसके बीच में क्या संबंध है, तो देखो ये यहाँ इस परिधि से लेके उस परिधि तक को मिलाने वाली ये जो लाइन है, ये क्या है, बीच में सेंटर पॉइंट लगा लो, यहाँ से यहाँ तक का ये क्या, वृत्त का व्यास है। इसको वृत्त का व्यास का अगर देखा जाए तो वर्ग का एक कोना पूरा मिला हुआ है। तो वर्ग का जो कोना मिला हुआ है वह क्या है, वर्ग का जब कोना ऐसे मिलता है इसको कहते हैं वर्ग का विकर्ण। क्या कहते हैं, इसको विकर्ण कहते हैं। आपको मैं छोटी छोटी सारी बात बता रहा हूँ, जिनको पता है अच्छी बात है, जिनको नहीं पता समझ लेना कि वृत्त में और इसमें क्या संबंध है, इसमें क्या संबंध है, ठीक है ना। ओके, तो देखो वैसे तो ये पूरी देखी जाए यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या त्रिज्या है, किसकी त्रिज्या है, इस वृत्त की। और वैसे देखा जाए तो ये पूरे विकर्ण का आधा है। मेरी बात समझ में, क्या हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं, अरे भाई देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ये त्रिज्या है, किसकी त्रिज्या है, ये इस वृत्त की त्रिज्या है ना। तो इस वृत्त की अगर त्रिज्या ये है, रेडियस ये है, तो क्या ये विकर्ण का आधा है ना। ओके, तो विकर्ण कितना होगा, ये एक रेडियस और जोड़ दो, पूरी मतलब 2r के बराबर होगा। बात समझ में आ रही ना, यानी कि इस r को और इस r को दोनों को जोड़ देंगे तो वर्ग का विकर्ण आ जाएगा। और वर्ग की भुजा अगर b है, भुजा अगर बराबर कितनी है, b है, तो विकर्ण कितना होता है, √2 गुणा भुजा b। √2 गुणा भुजा बराबर क्या होता है भाई, विकर्ण होता है। सबको समझ में आ रही बात। ओके, किसी भी वर्ग की जो भी भुजा x है तो उसका विकर्ण कितना होगा, √2 गुणा x होगा, √2 गुणा होगा। ये भी हम समझ चुके हैं, ठीक है ना। ओके, वर्ग की क्लास में तो ध्यान दो, आगे से आगे चलते जाएंगे, आपको इनके बीच का संबंध समझ में आ चुका होगा मेरे हिसाब से, ठीक है ना। वृत्त में और इसमें क्या संबंध होता है, सबसे पहली बात हमें यही करना है कि इस त्रिभुज से तो हमें संबंध बनाना है किसका, इस सर्कल का, और सर्कल से संबंध बनाना है किसका, इसके अंदर छुपे वर्ग का, ठीक है ना। ओके, तो देखो अगर उसकी भुजा, किसकी भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर a है, भुजा बराबर कितनी है, a है, तो उसके अंदर वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है, यानी r का मान कितना है, इतना है। बात समझ में आ रही क्या। ओके, r का मान इतना है, एक बार और r जोड़ देंगे तो यानी कितना हो जाएगा, 2r हो जाएगा। और 2r बराबर क्या होगा, 2 गुणा a/2√3। समझ में आया कैसे आया, अरे भाई ये देखो एक बार r का मान तो ये है, और 2 गुणा r करेंगे तो 2 गुणा इधर भी तो होगा, और ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। और ये 2r का जो मान है, क्या यही वर्ग का विकर्ण है, अरे है क्या, ध्यान से देखो, यही तो वर्ग का विकर्ण है। और वर्ग का विकर्ण जो होगा, वर्ग का क्या होगा, विकर्ण जो होगा, उसको हम कैसे नोट करते हैं, √2 गुणा भुजा। और इसकी भुजा सवाल में कितनी बताई थी, b। तो √2 गुणा भुजा क्या है भाई, विकर्ण है। और विकर्ण को क्या लिख सकते हैं हम उसकी भाषा में, है ना, ये लिख सकते हैं, ये तो कट ही गया, 2 से 2 बराबर कितना आया, a/√3 आया। मेरी बात समझ में आई क्या। ये b है वर्ग की भुजा, और ये a है किसकी भुजा,
समबाहु त्रिभुज की भुजा। तो इसके बीच में जो संबंध निकलेगा वो क्या निकलेगा, देखो ध्यान से, इसको मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा देता हूँ और इसको मैं यहाँ से यहाँ आपस में ऐसे मल्टीपल कर देते हैं। तो √2 गुणा √3 बराबर कितना आएगा, a/b, और a/b बराबर कितना आएगा बोलो, ये दोनों गुणा हो सकता है, यानी कि √6 बराबर क्या आएगा, a/b। इसके बटा में 1 मान लो, है ना। तो अगर हम इनको अनुपात में लिखते हैं तो इनको भी अनुपात में लिख सकते हैं। तो a/b बराबर क्या होगा, √6/1 होगा। आपको मेरी बात समझ में आई, √6 अब a क्या है, a का मतलब है इसकी भुजा, समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, a है। तो b कितना होगा, देखो a अगर √6 होता है तो b का मान कितना होगा, 1 होगा। ये इसके बीच में संबंध है। आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ चुकी है, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। ओके, अगर हम यहाँ से इसको चेंज करके अगर लिखना चाहें तो देखो b का मान कितना होगा, यानी b क्या है, इस भुजा का मान कितना होगा इसके रूप में। तो b बराबर b बराबर क्या आएगा, a तो ऊपर है और √3 नीचे है, और ये √2 और इसके बटा में जाके गुणा हो जाएगा, तो √2 को भी गुणा कर सकते हो। तो b बराबर क्या आएगा, a/√6 आएगा। बात तो वही है ना। यानी इस b की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a/√6 लिख सकते हैं, a/√6, यानी कि इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, a/√6। तो बोलो इतनी बात समझ में आई, ठीक है। तो मैं अभी ये जो था ये क्या है, यानी इसकी भुजा b मतलब वर्ग की भुजा, और वर्ग की भुजा को a/√6 भी लिख सकते हैं। मैं इसको यहाँ साइड में ऐसे नोट कर देता हूँ कि इसके बराबर क्या है, a/√6 है। बोलो मेरी बात समझ में आई क्या, मैंने इसको a की फॉर्मेट में चेंज कर लिया और कुछ नहीं, ठीक है ना। देखो इससे आगे अब मैं इसको मिटा देता हूँ, ये आपके काम का समझ में आ चुका है। देखो हमने सिर्फ समझना था, अगर आपके एक बार ये अंदर की प्रोसेस समझ में आ जाती है तो उसके बाद में क्या होता है, कुछ नहीं, बस आपको सिर्फ इसमें देखना होता है और आपको तुरंत समझ में आ जाता है कि अच्छा यहाँ इसके अंदर ये भुजा है, और इससे हम किसका निकालेंगे, वर्ग का जो है ना, वर्त का त्रिज्या निकालेंगे, और उस त्रिज्या का 2 गुना करेंगे तो वो वर्ग का विकर्ण होगा। वर्ग का विकर्ण कितना होता है, √2 गुना भुजा उसके बराबर होता है। इसके हिसाब से इसका मान ये है, ठीक है ना। तो देखो अगर क्षेत्रफलों का अनुपात निकाले तो समबाहु, है ना, क्या भाई, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, और अनुपात लिखना है वर्ग का क्षेत्रफल, है ना। इसके बीच में क्या अनुपात आता है देखते हैं। तो समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, a है, a को लिखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर हो गया अनुपात। अब अनुपात में आगे क्या लिखना होता है, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर यानी कि b का स्क्वायर, लेकिन b में नहीं लिखेंगे, a वाले फॉर्मेट में लिखेंगे ताकि वो कट जाए, है ना। एक ही बात है, ये लिख दो चाहे वो लिख दो, क्योंकि इसको वो भी तो कहते हैं, तो वो वाला फॉर्मेट लिखेंगे। तो भुजा कितना आएगा, a/√6 आ गया क्या, और ये भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर ही क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है। खोलते हैं तो ये तो चलो ऐसा ही रहेगा, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर a रहेगा, लेकिन ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर, और बटा में √6 का स्क्वायर क्या आएगा, 6 आएगा। a स्क्वायर से a स्क्वायर कट जाएगा, इसको काटोगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो जाएगा। बोलो समझ में आ रहा है। तो इसके ऊपर तो 1 बचा, नीचे बटा में 3 बचा, तो इस 3 को यहाँ गुणा कर सकते हो और इस 2 को यहाँ गुणा कर सकते हो। बराबर में कर दो, अनुपात में कर दो, आएगा वहीं पे घूम के, है ना। तो हम इसको 3 को जब गुणा करेंगे, इसमें 3 बचा है और इसमें √3 बचा है, तो ये यहाँ गुणा होगा, तो क्या आएगा, 3√3, और बीच में अनुपात कर, और ये 2 यहाँ 2 बचा है, और ऊपर देखो कुछ नहीं बचा, मतलब गुणा में 1 बचता है, तो 2 गुणा 1 बराबर 2 आएगा। यानी कि ये अनुपात किसका आया है, ये अनुपात आया है कि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 3√3 होता है तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, 2 होगा। इन दोनों का ये वाला आप याद भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे 2 तरीके से करके बताया है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है, ठीक है ना। ओके, बाकी ये वाला पैटर्न आप हमेशा याद रखें, जब भी कोई क्षेत्रफल दिया जाए, जैसे इसका क्षेत्रफल दे रखा है और उसको आप इसके बराबर लिखना है, और फिर 1 के बराबर कितना, फिर 2 के बराबर कितना, ऐसे करके मान निकालेंगे तो अंदर वाले का मान आ जाएगा। मेरी बात सबको समझ में आ रही है, वेरी सिंपल। देखो ज़्यादा बड़ी कुछ भी चीज़ नहीं थी, ठीक है ना। एक बार और इसको चला के देखिए, अगर आपको हार्ड लगता है पक्का दोबारा देखने से, पहली बात तो पहली बार में ही आ गया होगा। दूसरी बात, कुछ बच्चे मान लो जैसे इसका बेसिक पहले समझे नहीं है तो उनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो बेसिक पहले समझें फिर इसको पढ़ें, पक्का 100% समझ में आएगा, ये मेरा वादा है, ठीक है ना। ओके,
तो अब हम चलते हैं इससे आगे के कॉन्सेप्ट में। देखो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझाने की बात कर रहा हूँ कि ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करेंगे, ऐसा सवाल आ जाए तो क्या करेंगे। तो आपने समझ लिया कि जब भी एक समबाहु त्रिभुज के अंदर वृत्त होगा, उसके अंदर एक वर्ग होगा तो कैसे करेंगे। ठीक, अब देखो इससे आगे का सवाल। इससे आगे हमारे पास में एक छोटा सा ऐसा सवाल है, ध्यान देना। वो सवाल बहुत ही अच्छा है और सबसे इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आते हैं। मैंने आज आपकी क्लास में सारे सेलेक्टिव पार्ट रखे हैं, है ना, वो वाले जो एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट होते हैं। और दूसरी बात, ऐसे भी होते हैं जिनको बच्चे बहुत कम कर पाते हैं, छोड़ देते हैं सिर्फ एक छोटे से पॉइंट की वजह से। तो ध्यान से देखते रहिए। देखो ये इसका सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है, सेंटर पॉइंट है ना। मैं एक बार एक बना रहा हूँ सवाल आपके सामने, तो होगा क्या उसको समझना है ना। देखो वेरी सिंपल, एक सर्कल मैंने बना दिया है। क्या बनाया मैंने, एक सर्कल यानी कि एक वृत्त बना दिया, और ऐसे करके भी एक वृत्त बना दिया, और ऐसे करके भी एक वृत्त बना दिया। बोलो सुंदर सुंदर बनाना दिखाई दे रहा है क्या। आप अगर ध्यान दोगे तो देखो ये 3 वृत्त बन गए, और ये हमारे पास में एक एरिया यहाँ पे बन गया है, दिख रहा है क्या, है ना। इधर से भी बन गया है ना, ऐसे करके, और इधर से भी बन गया है ऐसे करके। ये त्रिभुज के अंदर आता है। लेकिन एक एरिया ऐसा है जो देखो क्या होता है कि इनके बीच में है। मेरी बात समझ में आ रही क्या। वो किन के बीच में भाई, वो इन सब के क्या है, बीच में है। और हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है। किसका निकालना है, सबको समझ में आ रहा है ना। मैं इन लाइनों को हटा देता हूँ, आप समझ चुके हैं मैं यहाँ पे क्या कहना चाहता हूँ। लेकिन जिन पे लाइनिंग बनी हुई है ना, उस वाले भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। यानी ये बीच में छोटा सा हिस्सा जो ऐसे बना हुआ है उसका क्षेत्रफल। कई बार ये सवाल पूरा नहीं आता, ये लाइनें नहीं आती हैं, मेरी बात समझ में आई ना। तो ऐसे करके पूछ लेता है, ऐसे करके, तो भी ये वही बात है, सवाल एक ही है, इसमें कोई भी डिफरेंस नहीं है। बात समझ में आई ना। चलो अभी हमें थोड़ा सा इसको समझने के लिए पहले वृत्त का कुछ पार्ट समझना होगा, है ना। जिसको पता अच्छी बात है, जिसको नहीं पता वो देखो। जो ये वृत्त होता है, इस वृत्त में मान लो r सेंटीमीटर की कोई त्रिज्या है। अगर हम इसमें कोई ऐसे करके ये कोई त्रिज्या खंड बनाते हैं और चाहते हैं कि इतने से का क्षेत्रफल बताएं, कितने से का, बात समझिएगा, इतने से का इसका क्षेत्रफल बताओ। ये देखो यहाँ पर ये वाला भाग दिखाई दे रहा है, ये इसके लिए, ठीक है ना। इसको कहते हैं ऐसे त्रिज्या खंड, इसका क्षेत्रफल बताओ। तो इसका क्षेत्रफल होगा पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई आर स्क्वायर किसका क्षेत्रफल होता है, पूरे वृत्त का होता है ना। ये भी पूरे वृत्त का ही होता है। बात ये है कि आप थीटा कितना लेते हो वो डिपेंड करता है। तो अभी आपने अगर छोटे से त्रिज्या खंड का निकालना है, जिसके अंदर ये वाला एंगल है ना, ये थीटा होगा, ये वाला जो इसमें बीच में कोण बना हुआ है ना, वो वाला। तो आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक जाते हो तो ये वाला जो थीटा है वो कितना है। इस सवाल में 60 डिग्री होगा। बताओ 60 डिग्री क्यों होगा। कमेंट बॉक्स में जल्दी जल्दी लिखो कि 60 डिग्री क्यों होगा। सबको मालूम, बहुत अच्छा, सिंपल सी बात है भाई कि एक समबाहु त्रिभुज होगा तो समबाहु त्रिभुज में क्या होते हैं, तीनों कोण 60 डिग्री के होते हैं। इसलिए इसका ये जो त्रिज्याखंड होगा, जो छोटा सा टुकड़ा जिसको हमें एरिया निकालना है, वो क्या होगा, थीटा बराबर 60 डिग्री। वैसे अगर पूरे वृत्त का निकालना हो तो पूरे वृत्त का तो सर बोला पूरा कोण होता है, यानी 360 होता है। तो यहाँ पर 360 आ जाता है थीटा की जगह पे, अरे 360 आ जाता है थीटा की जगह पे, इसलिए कट जाता है और फॉर्मूला सिर्फ ये बच जाता है। मेरी बात समझ में आ रही क्या। फॉर्मूला तो सही तो वही होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, लेकिन थीटा का मान 360 होता है पूरे वृत्त का, इसलिए 360 लिखते हैं तो बटा में 360 और कट जाता है, ठीक है ना। लेकिन इस सवाल में कितना आएगा, इस सवाल में ओनली कितना आएगा भाई, इसमें आएगा 60 बटा 360, यानी कि थीटा का जो मान होगा, जो भी होगा वो यहाँ आएगा। तो थीटा का मान ये आएगा। अब मुझे बताओ जितना क्षेत्रफल इस पार्ट का होगा, दिखाई दे रहा है ये पार्ट, उतना इसका होगा, उतना इसका होगा। क्यों होगा, क्योंकि तीनों बराबर हैं। बात समझ में आ रही क्या, सबकी रेडियस इक्वल है। अब रेडियस कितनी है वो और देख लेते हैं। मान लो इसकी कोई भी भुजा सवाल में दी होती, मान लो ए इधर मान लिया, ए इधर मान लिया, ए इधर मान लिया, ए इधर मान लिया, ए का मतलब ये। तो आप मुझे बताओ इसकी पूरी भुजा कितनी होगी, 2a हो जाएगी। इसकी पूरी भुजा कितनी, 2a 2a 2a। सबको समझ में आ रही क्या, ये सब। तो a यहाँ तक की त्रिज्या हो जाएगी, यहाँ तक की ये त्रिज्या इसकी है, ये त्रिज्या भी इसकी है, ये वाली त्रिज्या किसकी है, उस ऊपर वाले की, ये वाली त्रिज्या भी, सब बराबर है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की क्या होगी, सबकी त्रिज्या a हो जाएगी। सबको समझ में आ रहा है, ओके। चलो, तो आपने एक छोटी सी बात समझी। अगर त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, थीटा का मान 60 आएगा क्योंकि समबाहु त्रिभुज का
त्रिज्याखंड है। ओके, चलो ये बात आपको क्लियर हुई। तो आप मुझे बताओ ऐसे त्रिज्याखंड कितने हैं भाई? 3 है। अब दूसरी बात, आपने आयत के सवाल में एक सवाल पढ़ा था कि आयत में बीच में से रास्ता काट दिया जाए तो बाहर वाले जो बाकी क्षेत्र बच गया उसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर है। अगर एक समबाहु त्रिभुज बनाया जाए और ऐसे करके उसको काटा जाए, बात समझ में आ रही क्या? तो बीच वाले भाग का क्षेत्रफल अगर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। पूरे का कितना होगा? उस पूरे में से ये तीनों टुकड़े हटा दो, बीच का बच जाएगा। बस यही करना है। तो पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बताओ। सबसे पहले मैं समबाहु त्रिभुज का लिखता हूँ। वेरी सिंपल। आप देखोगे ना, सच में मैं बता रहा हूँ, आप देखते ही रह जाओगे कि अरे यार बस सवाल हो भी गया, इतना सही था। सच बता रहा हूँ, सिर्फ देखते रहिए। मात्र 5 सेकंड का काम है, बस समझाने में टाइम ले रहा हूँ ताकि आपको पूरा पॉइंट समझ में आए। ठीक है ना? देखो, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आप सब जानते हैं, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है इसकी? 2a है। अरे समझ में आ रही ना? a तो यहाँ से यहाँ तक, a यहाँ से यहाँ, और इधर भी 2a उधर भी 2a, तो ये हो जाएगा 2a का स्क्वायर। सबको समझ में आया क्या? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है? 2a है। हो गया, इसका तो काम हो गया। चलो और भी लिख लेते हैं, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 4 गुणा भुजा का स्क्वायर, a का स्क्वायर कितना होगा भाई? a स्क्वायर होगा। 4 से 4 कट जाएगा, यानी हम यहाँ कह सकते हैं √3 गुणा a स्क्वायर। बस इसका तो काम आ गया। ये तो हमने निकाला, किसका क्षेत्रफल निकाला रे? समबाहु त्रिभुज का। अब इन 3 त्रिज्याखंडों का निकालना है। एक का निकाल लो, 3 से गुणा कर दो, क्योंकि सबका बराबर है। तो त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं? त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, अरे त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल वेरी इजी। कैसे? ऐसे, πr² θ/360। अब मुझे बताओ थीटा कितना है? 60 डिग्री है। वेरी गुड। तो 60 यहाँ पे लिखा। मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत अच्छा। अगर 60 आपने यहाँ पर लिख दिया है तो इसके बाद में मुझे बताओ, इसके बाद में हमने क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे सर। करना क्या है? इसको काट देंगे। ठीक है ना? आप इसको 3 से भी मल्टीप्लाई करोगे क्या? बोला हाँ सर करेंगे। क्यों करेंगे भाई? अरे सर इसलिए करेंगे क्योंकि ये तो एक ही त्रिज्याखंड हुआ, ऐसे हमारे पास 3 है ना, तो इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कर दो। तो 0 से 0 कटा, 6 से 36 कटा, कट गया, 3 से 2 कट गया, यानी कितना आ गया? πr²। 1 मिनट, ये r² का मतलब क्या लिखूं? पहले तो ये बताओ, r कितनी है? a है। r का मान कितना है भाई? a है। ये ध्यान देना है ना। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा? a। तो पाई इस r की जगह पर क्या आएगा? a²। समझ में आ रहा है क्यों आएगा? ऊपर से सब कट चुका है, सिर्फ बटा में 2 लिखा है। मेरी बात समझ में आ रही क्या? तो ये आपके पास किसका क्षेत्रफल आया? त्रिज्याखंड का, और वो भी तीनों टुकड़ों का। देखो यहाँ पे 3 लिखा है। सबको समझ में आ रही बात? ओके। तो त्रिज्याखंड के तीनों टुकड़ों का क्षेत्रफल कितना आया? मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ ताकि मैं नीचे मिटा सकूँ। तो πr² का मतलब a², और कितना आ जाएगा? बटा में 2। ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल आ चुका है। नीचे वाला सेम ऊपर लिख दिया। अब मैं नीचे वाले को मिटा देता हूँ। अब मुझे बताओ हमें क्या करना है? अब हमें सीधा सिंपल एक काम करना है। वो काम क्या है? अगर इस एरिया का क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये रहा, इसमें से घटाना है तीनों त्रिज्याखंडों का क्षेत्रफल ये रहा, है ना। तो इसमें से इसको घटाइए ना, घटाइए। तो देखो √3a² माइनस ये आएगा क्या इसमें से, है ना। तो πa² बटा में क्या आएगा भाई? 2 आएगा। ओके। इसमें क्या क्या कॉमन आ सकता है रे? इसमें a² कॉमन आ सकता है। बोलो आ सकता है क्या? ठीक है। तो a² मैंने लिया बाहर, कॉमन ले लिया। a² देखो इसमें भी a², इसमें, और अंदर यहाँ बचा √3 और माइनस यहाँ बचा π/2। बोलो बचा क्या? अब आप इसका एलसीएम लेकर के इसको 2 से गुणा भी कर सकते हो, बाकी ऐसा पढ़ने दो। तो a² बराबर बोलो कितना आएगा? 2√3 माइनस π और बटा में 2, और ये इसका बन गया है फॉर्मूला। मेरी बात बोलो सबको समझ में आई क्या? कर सकते हैं ना? कुछ भी हार्ड नहीं था ना भाई, सीधी सी बात है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो भी भुजा दी गई हो वो निकाल लेंगे, और उसमें त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और ऐसे करके घटा देंगे, अपना आंसर आ जाएगा। सीधा फॉर्मूले में रखना चाहते हो तो भुजा का मान और पाई का मान ऐसे करके रखा, आंसर। बोलो सबको समझ में आया? अब देखो इससे आगे जो हम पढ़ने वाले हैं, है ना, आप समझ गए हो ये क्या चीज़ है? ये a का मतलब भुजा, है ना, और इस भुजा का वर्ग आपको दे रखा है। बात समझ में आई ना? तो ये जो भुजा है ना, बात समझ में आई क्या? इसका आपको वर्ग दे रखा है, यानी a² दे रखा है। ठीक है ना।
ओके, तो इसमें आप रख लेंगे। इससे आगे हम चलते हैं फटाफट। एक और पार्ट इसके आगे वाला और भी मस्त है, लेकिन उससे पहले देखो, हर सवाल से पहले मैं आपको छोटी छोटी बात बताता हूँ। सबसे बड़ी बात एक और है कि वो बातें मैं पहले बता भी चुका होता हूँ। कैसे? जैसे मैंने इसमें जो बात बताई वो भी पहले बता रखी है किसी क्लास में, है ना, लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि अगर किसी को पूरी तरीके से कोई बात समझ नहीं हो, जैसे इसमें मैं थोड़ा बताता हूँ, पूरी बात कहीं और है, तो आप वहाँ वाली क्लास देखें, है ना। तो अभी मैं एक छोटी सी बात और बताऊँगा, याद करो पीछे की क्लास। जिसको नहीं मालूम देखो, एक त्रिभुज ऐसे है ना, तो ये इसकी हाइट होती है। हाइट कौन सी होती है? इसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब, ठीक है ना। अगर कोई त्रिभुज ऐसा है ना, तो इसके शीर्ष से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंब। लंब का मतलब 90 डिग्री पे जाके टकराए। जैसे इधर भी जा रही भुजा तो इधर भी जा रही, ये नहीं, 90 डिग्री का कोण बनाए सामने वाली भुजा। इस भुजा से कितने डिग्री का कोण बनाए? 90 डिग्री का कोण। मेरी बात समझ में आएगा? तो ये क्या होती है? हाइट होती है, ठीक है ना। एक बार और देखते हैं, चलो देखो। अगर मैंने ऐसा कोई त्रिभुज बना दिया है, ऐसा बना दिया, तो इसके शीर्ष से इधर लाइन नहीं खींचनी, सीधी। जैसे आप यहाँ से कोई पत्थर छोड़ते हो तो वो सीधा जाके कहाँ गिरेगा? टपाक, यहाँ गिरेगा। बात समझ में आएगा? तो यही आके यहाँ मिला, तो यहाँ से यहाँ तक की जो सीधी लाइन है, यही इस पहाड़ की ऊंचाई है। ये पहाड़ है और इसकी ऊंचाई कितनी है? ये वाली। ये ऊंचाई नहीं होती, ध्यान रखना, ये ऊंचाई नहीं होती, ये स्लोप होता है, ढाल होता है। हाइट तो यही होती है जो ऊपर से लेकर नीचे तक कितनी है, सीधी कितनी है। समझ में आ रही बात? ओके, तो ये हाइट है। अब अगर ये हाइट है तो एरिया क्या होता है ट्राइंगल का? क्षेत्रफल क्या होता है भाई? क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणा आधार ये। और मैं आपको एक क्लास में एक बात और सिखा चुका हूँ, आधार तीनों हो सकते हैं, लेकिन जिस साइड से ऊंचाई है वही आधार मानना होता है। जो ऊंचाई इधर है, इसके ऊपर आगे टिकी है, तो ये अपना आधार है। समझ में आ रही बात? तो ये मान लो x है, तो 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, ये क्षेत्रफल होता है इसका। इस संभावित त्रिभुज का, संभावित नहीं सॉरी, जो भी है ये त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल कितना? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, यही सबका होता है। ये चाहे किसी भी तरीके से बना हुआ हो। अगर ये मान लो ऐसे करके बन गया तो बोला ठीक है। अब देखो इसमें ये लाइन यहाँ से यहाँ आ गई, इस पे सीधा है ना, तो ये मान लो आधार है और ये ऊंचाई है, तो फॉर्मूला क्या हो गया? 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ये सबको क्लियर है, बहुत छोटी बात। अब देखो एक सिंपल, और मैं बताऊँ ये सवाल अब जो बताने जा रहा हूँ वो आपने कभी नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप इसको पढ़ लेते हो अभी, तो मैं वादा करता हूँ बिना पढ़े आपको ऐसे लगेगा कि ये तो मेरे से होगा ही नहीं, ये क्या दे रखा है, मैंने तो कभी देखा ही नहीं। लेकिन अगर आप पढ़ लेते हो तो उसके बाद अगर ये क्या सवाल है, ये तो फटाफट ऐसे होने वाला है ना। तो ध्यान दो, अभी जो बताने जा रहा हूँ उस बात पर ध्यान देना। देखो क्या है ना, हमारे पास क्या है? ये है एक त्रिभुज है, कैसा भी, जरूरी नहीं कि समबाहु हो, है ना, ठीक है। उसमें कहीं पर भी, बीच में जरूरी नहीं, कहीं पर भी कोई बिंदु है। बात समझ में आई क्या? कहीं पर भी कोई बिंदु है। मैं थोड़ा बड़ा बना देता हूँ ताकि आपको सबको समझ में आए मैं क्या कहना चाहता हूँ, है ना, ठीक है। तो थोड़ा सा बड़ा बनाएंगे, फिर उसमें समझेंगे कि ऐसा करके कोई त्रिभुज बना दिया। इसमें कहीं पर भी मैंने यहाँ पर मान लो एक बिंदु बना दिया, देखो बीच में नहीं बनाया ना, टेढ़ा मेढ़ा कहीं भी बना दिया। अब इस बीच ये जो बिंदु बना है, इस बिंदु P बिंदु है मान लो इसका नाम, और इस त्रिभुज का नाम मान लो ABC है। मेरी बात समझ में आ रही क्या? देखो पहले जो बात समझाऊं पहले उसको समझना है ना। और इससे है ना, इस भुजा की लंबवत दूरी ये है। बात समझ में आ गया? इस भुजा की लंबवत दूरी मान लो कि x है। समझ में आ रही बात? लंबवत का मतलब समझते हो ना, लंबवत का मतलब 90 डिग्री कोण बनाए, ये लंबवत दूरी है। और इस भुजा से लंबवत दूरी मतलब ये है। और ध्यान देना, लंबवत दूरी का मतलब ये नहीं कि ये कहीं इसको बीच में काट रही, नहीं, बीच का जरूरी नहीं, क्योंकि भाई ये बिंदु हमने कोई बीच में थोड़ी लिया है, ये ऐसी जगह लिया है। क्लियर है ना? कहीं भी लिया, यहाँ लिया तो यहाँ से लंबवत दूरी, है ना, यहाँ लिया तो यहाँ से लंबवत दूरी, कहीं भी लिया वहाँ से लंबवत दूरी। एक बात समझ में आ रही है? ध्यान देना हर एक छोटी छोटी बात पे। सच बता रहा हूँ, बहुत ईजी, जितना बड़ा लग रहा है देखने में उतना ही आसान होगा। अच्छा, फिर इसकी एक लंबवत दूरी इससे भी होगी, इस वाले त्रिभुज से, तो मान लिया जाए कि ये है लंबवत दूरी, ये यहाँ पे 90 डिग्री। इसको मान लिया y है, इसको मान लिया z है। क्या है ये? z है। अब मैं इस भुजा के सामने ये वाली जो है इसको मैं a मान लेता हूँ, b के सामने मैं छोटा b मान लेता हूँ, यानी ये साइड b है, और c के सामने ये c मान लेता हूँ, यानी साइड c है क्या? आपको एक्चुअल में दिया क्या होगा?
आपको एक्चुअल में दिया ये होगा कि भाई इसके अंदर कोई बिंदु P है, यहाँ पर एक संभव नहीं, कोई भी त्रिभुज है ना, कोई भी त्रिभुज है, उस त्रिभुज के कहीं भी अंदर अभ्यंतर बीच में कहीं पर एक बिंदु P है ना, कहीं पर भी, इधर इधर कहीं पर भी, और उस बिंदु से तीनों भुजाओं की जो लंबवत दूरी है, तीनों भुजाओं की जो लंबवत दूरी है वह क्रमशः x सेंटीमीटर, y सेंटीमीटर और z सेंटीमीटर है। क्लियर है क्या? x सेंटीमीटर और कितनी y सेंटीमीटर और कितनी z सेंटीमीटर है। तो उस त्रिभुज का परिमाप बताओ। परिमाप का मतलब तीनों भुजाओं की लंबाइयाँ बताओ। मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, तो अभी समझना, देखो कैसे निकालेंगे। अगर आपको ऐसे दे रखा है कि इसकी भुजा से, ये देखो पॉइंट यहाँ बना है, इसकी दूरी x है, y है, यहाँ एक आपको अपनी तरफ से एक अच्छा सा काम करना है अभी समझाने के लिए। बाकी तो समझ में आने के बाद तो कभी करना ही नहीं है। अभी समझने के लिए देखो, मैं एक डॉट डॉट बनाता हूँ और इस वाले कोने से डॉट डॉट को यहाँ तक मिलाता हूँ। डॉट डॉट का मतलब एक अलग से आपको मैं बनाऊँगा ना, अभी नहीं बता रहा कि मैं क्यों बना रहा हूँ, आपको बनते ही खुद समझ में आ जाएगा। अब मैं एक डॉट डॉट यहाँ से यहाँ बनाता हूँ, बना दिया क्या? मेरी बात समझ में आ रही है? और एक डॉट डॉट मैं यहाँ से यहाँ बनाता हूँ। क्लियर है क्या? ऐसा, ठीक है ना? तो आप मुझे बताओ, देखो मैं अभी इसको सवाल को मैं जो बताना चाहता हूँ वो मैं आपको अलग बात बता रहा हूँ। अभी हम समबाहु पढ़ रहे हैं इसलिए हम समबाहु का सवाल करेंगे, लेकिन पहले एक बार इसको समझना मैं जो बताना चाह रहा हूँ। आप गौर से देखना, यहाँ एक त्रिभुज बन गया क्या? बी पी सी, ध्यान दो, एक त्रिभुज बन गया क्या? बी पी सी, बोलो बन गया क्या? दिखाई दे रहा है? इसी प्रकार देखो एक त्रिभुज ऐसे बन गया, बी पी ए, दिखाई दे रहा है क्या? अब मैं एक बार इस लाइन को हटा देता हूँ आपको अलग त्रिभुज दिखाने के लिए, बस मैं वापस खींच दूंगा बाद में, और इस लाइन को हटा देता हूँ, है ना? और एक त्रिभुज इधर भी बन गया क्या? ध्यान से देखना, इधर से ये भी तो बन गया, है ना? इस लाइन को हटा दो। आप मुझे बताओ, आपके सामने 3 त्रिभुज बन गए सिर्फ आपके बिंदु मिलाने से, लेकिन मुझे बताओ फ़र्क क्या पड़ा? इन तीनों त्रिभुजों का जो क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल प्लस इसका क्षेत्रफल, इन तीनों भागों का क्षेत्रफल बराबर पूरे बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या आपको ये बात समझ में आई? बस मुझे यही समझाना था, कोई काम नहीं थी। हम समबाहु त्रिभुज पर चलने वाले हैं। रुको एक बार, थोड़ा सा ध्यान दो, मैं जो समझाना चाहता हूँ। देखो जो पॉइंट बताना चाहता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये पॉइंट सब पे लागू होता है, ठीक है ना? लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम इसको समबाहु त्रिभुज में कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले मुझे बताओ, क्या ये 3 टुकड़े आपको समझ में आई? है ना, 3 टुकड़े हो गए। अब ये जो थी ना, ये थी इस त्रिभुज की हाइट थी, मान लो h को है, y थी, सॉरी y, है ना? तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालें कैसे? 1/2 गुणा आधार इसका a है गुणा ऊंचाई इसकी y है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। और इसमें देखो ये था, है ना? कितना था? मान लो x y z था, जो भी था। समझ में आ रही बात? तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? 1/2 गुणा आधार ये है और ऊंचाई ये। मैंने बताया था किसी भी त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? ऊंचाई वो होती है जो इस शीर्ष से सामने वाली भुजा पे 90 डिग्री का एंगल बनाती हो, वही उसकी ऊंचाई होती है। इसको हम लंब भी कह सकते हैं। बात समझ में आ रही क्या? तो हमें सवाल में यही तो दिया था कि ये लंब है, एल्टीट्यूड है, इधर से भी एक एल्टीट्यूड है। अगर तीनों साइड से एल्टीट्यूड दे रखा है, इसका भी दे रखा है, तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इस वाले एरिया का निकाल सकते हैं ना। और ये एल्टीट्यूड इसका दे रखा है तो इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ये एल्टीट्यूड इसका दे रखा है तो इसका क्षेत्रफल। क्या आपको मेरी बात समझ में आ चुकी है? बहुत अच्छे। चलो अब हम चलते हैं समबाहु त्रिभुज के ऊपर, ठीक है ना? यही सेम काम हम वहाँ पर करते हैं, है ना? तो आपको कितना अच्छा लगता है। ठीक, देखो एक बार समझना, ये आपके सामने कोई समबाहु त्रिभुज है ना? अब देखो मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि ज़रूरी नहीं कि पॉइंट बीच में लेना है, नहीं, टेढ़ा मेढ़ा। देखो यहाँ लिया, ये लो जी, टेढ़ा मेढ़ा। सबको समझ में आया? कहाँ लिया पॉइंट? ठीक है ना, एकदम से अलग जगह लिया है। मैं थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ ताकि आपको समझ जाए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि बीच में नहीं, पहली बात ये, ठीक है ना? ओके, तो देखो इसकी ये भुजा ए होगी, ये भुजा भी ए होगी, ये भुजा भी ए होगी ना? तो इस परिमाप से इसका क्या संबंध होगा? क्योंकि समबाहु त्रिभुज है ये। अब बोला कि एक समबाहु त्रिभुज में कहीं पर कोई बिंदु P है और उस P से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी क्रमशः x सेंटीमीटर, क्रमशः y सेंटीमीटर, क्रमशः z सेंटीमीटर। और लंबवत दूरी का मतलब समझते हो ना कि ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल बनाता है। अब आप मुझे बताओ, आप अपनी तरफ से क्या करोगे? आप इसको 3 त्रिभुजों में बांट लोगे
और ये तीनों ऊंचाइयाँ बन जाएंगी उस त्रिभुजों की। जो त्रिभुज आप बनाने जा रहे हो ये उसमें ऊंचाई का काम करेगी, ये अलग वाले काम करेगी, ये इसका। देखो कैसे, मैं एक बार अपनी तरफ से ये लाइन खींचता हूँ और ये लाइन खींचता हूँ। जैसे ही मैंने ये लाइन खींची, ध्यान से देखो, ये लाइन मैंने ऐसे खींची है, तो इसमें क्या हुआ है, ये जो त्रिभुज बन रहा है ना डॉट डॉट का, देखो एक बार, इस डॉट डॉट वाले त्रिभुज में ये आधार हो जाएगा तो ये ऊंचाई हो जाएगी। बोलो हो जाएगी क्या? बहुत अच्छे। इसी प्रकार इसमें खींच देते हैं, है ना। ऐसे खींचने से देखो ये आधार हो जाएगा, ये दिखाई दे रहा है क्या, ये आधार और ये ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल, इस भाग का क्षेत्रफल देखो कौन से का दिखाई दे रहा है, इसका। और एक भाग इधर बीच में मैं हटा देता हूँ लाइनों को, इनको हटाऊंगा तो आपको 3 त्रिभुज नजर आएंगे, है ना। इस भाग का क्षेत्रफल प्लस इस भाग का क्षेत्रफल प्लस इस भाग का बराबर पूरे का त्रिभुज क्षेत्रफल। समझ में आई बात? ओके, अब मैं वापस बना देता हूँ। आप मेरी बात को अच्छे से समझ चुके हैं। देखो मैंने बार बार में हटा के बताया। तो देखो पूरे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता कितना है, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर, यानी कितना स्क्वायर, a का स्क्वायर, बराबर बराबर क्या है, अलग अलग तीनों टुकड़ों का क्षेत्रफल बराबर पूरे का क्षेत्रफल। तो अलग अलग टुकड़े लिखो। पहला टुकड़ा ये लिखो, तो इसका क्षेत्रफल होगा 1/2 गुणा आधार a है गुणा ऊंचाई कितनी है रे, z है। सबको समझ में आ रहा है? ध्यान देना, मैं सारा लिख रहा हूँ, इसमें बहुत अच्छा निष्कर्ष निकल के आएगा, तुरंत ही पता चलेगा, है ना। प्लस, अच्छा और आगे चलो, इसका क्षेत्रफल आ चुका क्या, इस भाग का क्षेत्रफल आ चुका है। ओके, अब इसका निकालते हैं, इधर वाले का। तो इसका देखो आधार तो ये वही है a और ऊंचाई ये है, तो प्लस तो कर ही दिया, 1/2 आधार a गुणा ऊंचाई कितनी है, x है। बोलो है क्या? ठीक है, और ऊपर मोड़ देता हूँ, बाकी में उधर चलेंगे। ये तो इस भाग का क्षेत्रफल भी आ गया, सबको समझ में आ रहा है, इस भाग का क्षेत्रफल। अब हमारे पास इधर एक त्रिभुज बच गया, उसका क्षेत्रफल 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई, आधार a है ऊंचाई y है, तो उसका क्षेत्रफल भी क्या होगा, 1/2 गुणा आधार कितना है, a है, और गुणा ऊंचाई कितनी है, y है। बात समझ में आई क्या? ठीक है, अगर उधर नहीं दिख रहा है तो मैं इसको इधर लिख देता हूँ। देखो इसके आगे का पार्ट इधर लिखता हूँ, प्लस 1/2 गुणा आधार कितना है रे, a है, और गुणा ऊंचाई कितनी है, y है। तीनों ऊंचाई आ गई, आधार सबका a है, a है, क्योंकि तीनों तरफ से बराबर हो जाए। ऊंचाई z भी आ गई, ऊंचाई x आ गई, ऊंचाई y आ गई। मुझे बताओ तीनों टुकड़ों का क्षेत्रफल बराबर पूरे का क्षेत्रफल, और पूरे का क्षेत्रफल क्या है, ये है। तो मैं इसको दोबारा लिखता हूँ, है ना, √3/4 गुणा भुजा का स्क्वायर यानी a का स्क्वायर बराबर, इन सब में क्या कॉमन है, 1/2a 1/2a 1/2a, सब कॉमन ना, तो 1/2a को बाहर निकालो, 1/2a को बाहर निकाला। बात समझ में आई क्या? और अंदर क्या बचा, इसमें x बचा, एक में y बचेगा और एक में z बचेगा। बोलो यही तो बचेगा। ध्यान देना, बस हो गया सवाल। अरे क्या लिखा आपने, कुछ किया क्या अपनी तरफ से? कुछ नहीं किया। पहली लाइन लिखी, उसके सामने दूसरी लाइन में तीसरी में आंसर आ ही गया, है ना। देखो 2 से 2 काटा, a से एक a कटा, यहाँ क्या बचा, √3/2 और एक बार a बच गया, और बराबर उधर क्या बचा, x + y + z। अपना आंसर ध्यान से देखो इसमें आ चुका है। बस आपको सिर्फ एक काम करना है, a बराबर निकालना है। a बराबर निकालोगे तो इस वाले पार्ट को, ये जो इसके गुणा में, उसको उधर भेज दोगे, है ना, तो उल्टा होके जाएगा। तो a बराबर क्या होगा, इसको ऊपर नीचे करो, 2/√3 होगा। सबको मालूम है ना भाई, 2 तो ऊपर जाएगा, √3 नीचे आएगा, और कोष्टक में क्या आएगा, x + y + z। इसको आप याद रखना हमेशा के लिए, परमानेंट। पता है क्या आ चुका है? अरे आपको अगर किसी सवाल में ये दिया जाए, क्या दिया जाए, आपको ये दिया जाए कि एक त्रिभुज है और उसके किसी बिंदु है, समबाहु त्रिभुज बिंदु है ना, उसकी ये भुजा इतनी है, ये भुजा इतनी है, ये भुजा नहीं सॉरी सामने वाली भुजा से लंबवत दूरी इतनी है, तो आपको इसका परिमाप बताना है। तो परिमाप का मतलब हमें क्या चाहिए, भुजा का मान चाहिए। तो भुजा आपके पास कितनी आ गई, बोलो a, वो कैसे निकालोगे, 2/√3, और सीधा सीधा क्या करना है, x + y + z, यानी तीनों लंबवत दूरी जो है ना उनका योगफल है और कुछ नहीं। इस पर संबंधित एक सवाल करते हैं, है ना। देखो अच्छा सवाल समझना, ये मैं इसको नहीं मिटा रहा, इसको छोड़ देता हूँ, है ना। अभी सवाल कैसे आएगा आप समझना इस बात को। आपको बोला एक समबाहु त्रिभुज है, समझ में आ रही बात, और एक समबाहु त्रिभुज के अंदर कहीं एक बिंदु है P, और उस P से तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी, है ना, तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी क्रमशः कितनी है। मान लो ये √3 है, मान लो कि ये 2√3 है ना,
और मान लो कि ये 5√3 है। मेरी बात समझ में आ रही क्या? ऐसी इसकी भुजा है, दिखाई दे रहा है क्या? कितनी है ये √3 है, ये 2√3 है, ये 5√3 है। क्या है ये? तीनों P बिंदु से, है ना, तीनों भुजाओं की लंबवत दूरी है। यहाँ से यहाँ तक लंबवत दूरी है और ये यहाँ से यहाँ तक की लंबवत दूरी है। मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ठीक है ना? ओके, तो इसके आगे देखो, अगर ये तीनों लंबवत दूरियां आपको दी गई हैं और ये एक समबाहु त्रिभुज था, तो आपको मालूम है इसकी तीनों भुजा भी बराबर होंगी, ये सबको मालूम है। अगर ऐसा आपको दिया गया तो इसको बोला कि इसका परिमाप बताओ। देखो सवाल में सिर्फ क्या दिया गया? सवाल में सिर्फ इतना दिया गया कि एक समबाहु त्रिभुज है, भुजा में मालूम नहीं, उसमें कोई बिंदु है, कहीं पर भी है वो, और उस बिंदु की तीनों भुजाओं से लंबवत दूरियां आपको दी गई, सिर्फ इतना सवाल है, तो उसका परिमाप बताओ। अगर आप सिर्फ भुजा निकाल लेते हो तो आप क्या नहीं निकाल सकते? आप उसके भुजा निकाल लोगे तो अंतःवृत्त की त्रिज्या निकाल सकते हो, उसका क्षेत्रफल, परिवर्त का क्षेत्रफल, उसका परिमाप, उसका क्षेत्रफल, उसकी ऊंचाई। मेरी बात समझ में आई ना? सब कुछ निकाल सकते हो। तो ऐसा करके आप कर सकते हो। कैसे करोगे? तो भुजा A बराबर कैसे निकलेगा भाई? 2/√3। आप बस ये याद रखो। अब ये आया कहाँ से वो मैं बता चुका हूँ। तीनों भुजाओं की लंबाई, तीनों भुजाओं की लंबाई कितनी है भाई? 5√3 प्लस 2√3 प्लस 1√3। आपको दिखाई दे रहा है? अरे 5√3, 2√3 और 1√3 सबको जोड़ लेंगे। 5√3 और 2√3 बराबर कितना हो जाएगा? 7√3। 1√3 ये हो जाएगा, तो कितना? 8√3, है ना? तो A बराबर आ जाएगा 2/√3 गुणा 8√3। सबको समझ में आया? 8√3 कहाँ से आया? ठीक है ना? 5 2 7 रहेगा 8, √3 से √3 कैंसिल। A बराबर कितना हो जाएगा? 8 दूनी 16, यानी समबाहु त्रिभुज की भुजा आ चुकी है। देखो कितना शॉर्ट है, सिर्फ ये आपको ध्यान रखना है। कैसे करना है? जो भी आपको तीनों दे रखी हैं उन सबको जोड़ के उसको बस 2/√3 से गुणा करना है। क्यों करना है इसको मैंने अभी आपको समझाया। तो मेरे ख्याल से आपको मेरी पूरी बात समझ में आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तो इसके हिसाब से इसकी भुजा 16 सेंटीमीटर आ चुकी है, परिमाप 16×48 हो जाएगा। 99% इस सवाल में एग्जाम में हमेशा परिमाप पूछा जाता है। परिमाप कितना आएगा? पैरामीटर कितना आएगा? 16×48 आएगा। तो क्लियर है? मेरे हिसाब से आपको ये क्लियर हो चुका है अच्छे तरीके से, ठीक है? ओके, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही अच्छे मस्त वीडियो आप तक पहुंच सकें और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाएं। उसको शेयर करना ना भूलें, ठीक है? ओके, गुड नाइट, थैंक यू।